हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? ठीक हो दोस्तों? आज मेरे पास जो गाड़ी है 2010 मॉडल एक्सप्लोरर है, 6 सिलेंडर। इस गाड़ी का कंप्लेंट है, चलते चलते गाड़ी जो है पिकअप छोड़ देता है, फिर बाद में अचानक से सही भी हो जाता है। और जब पिकअप छोड़ता है उस टाइम पे कस्टमर जो है एक्सेलरेट करता है, लेकिन एक्सेलरेट नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने जो अभी स्कैन किया हुआ है और आपको इसमें कोड आया हुआ है, सिस्टम टू लीन बैंक 1, सिस्टम टू रिच बैंक 1, सिस्टम टू लीन बैंक 2, सिस्टम टू रिच बैंक 2। और दो कोड ए है, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस और फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई इनपुट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कस्टमर ने इसका क्या क्या काम करवाया बाहर से, फिर मेरे पास आया है। इसका उसने जो है, मैं आपको दिखा दूं पहले। ये नीचे एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर देख रहे हैं, ये नया चेंज करा के आया है। और उसके बाद में ये थ्रोटल बॉडी भी उसने चेंज करा के आया है। तो देख सकते हो थ्रोटल बॉडी नया है, ये थ्रोटल बॉडी भी उसने चेंज कराया है। और लेकिन मुश्किल उसका दूर नहीं हुआ, तो फिर मेरे पास आया है। और जब मेरे पास ये गाड़ी आई है तो मैंने जो है रोड पे आधा घंटा ट्रायल किया हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई दिक्कत नहीं हो रहा था गाड़ी में। तो दोस्तों, मुझे तो पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दरअसल इसमें एक कोड ए है, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। एक कोड जो P0191 है, एक कोड तब बनता है जब प्रेशर फ्यूल का नहीं होता सही, फ्लो पे एक कोड आता है। और एक कोड है फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई इनपुट। तो ये भी जो है उसी से रिलेटेड है। और दूसरी बात है, सिस्टम टू लीन बैंक 1 का कोड आना चाहिए था। सिस्टम टू रिच बैंक 1 क्यों आया, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आपसे। और ये समझेंगे कि इसमें सिस्टम टू लीन बैंक 1 क्या फ्यूल पंप खराब होने से ही सिर्फ आता है, या और कई सारे रीजन हैं। क्योंकि सिस्टम टू लीन बैंक 1 और सिस्टम टू रिच बैंक 1 ये दोनों ही डिफरेंट है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है। सिस्टम टू लीन, सिस्टम टू रिच, आज इसके बारे में हम समझेंगे। और इस गाड़ी का तो मुझे कंप्लेंट मिल गया कि फ्यूल पंप में चेंज कर दूंगा तो सही हो जाएगा गाड़ी। अभी मैं इस कोड को अगर इरेज कर दूं, अगर इस सारे कोड को इरेज कर दूं, तो चेक इंजन का लाइट चला जाएगा। ये वापस नहीं आने वाला है। ये वापस कब आएगा? जब गाड़ी में फिर से प्रॉब्लम कई बार आएगा, उसके बाद एक सारे कोड फिर आएंगे। बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत से मेकर ऐसे हैं, कंपनी, जो उनकी उस गाड़ी में, उस मॉडल में फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर नहीं होते हैं, उसमें ये कोड नहीं आएगा। हो सकता है इसमें सिस्टम टू लीन बैंक 1 आएगा, या बैंक 1 सेंसर 1 लो वोल्टेज का कोड आएगा। तो बहुत भाई साहब क्या करते हैं कि टेक्नीशियन भाई कि उसका ऑक्सीजन सेंसर चेंज कर देते हैं, जिसमें एक कोड नहीं आता उसमें। तो सबसे पहले मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा सिस्टम टू लीन बैंक 1 क्या है, सिस्टम टू रिच बैंक 1 क्या है। तो पहली बात है कि आपके पास जब कोई गाड़ी आए, अगर जो मतलब आपने स्कैन किया, तो आप अगर सिस्टम टू लीन बैंक 1 आ रहा है, तो आप कस्टमर से जो है सिस्टम टू लीन बैंक 1, इसमें सिस्टम टू लीन बैंक 2 भी है, बता दूँ, क्योंकि इसमें दो हेड है। अगर सिंगल हेड होगा तो सिर्फ बैंक 1 आएगा, अगर डबल हेड है तो उसमें बैंक 2 भी आएगा। तो आप सबसे पहले कस्टमर से एक क्लियर करेंगे कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या उनको हो रहा है, उनका कंप्लेंट देखेंगे। अगर वो कस्टमर ये बता रहा है कि मतलब गाड़ी चलते चलते पिकअप छोड़ रहा है, या गाड़ी बंद हो जाता है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ठीक से, तो अगर फ्यूल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो ये सिस्टम टू लीन बैंक 1 आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम टू रिच बैंक 1 भी आया है, और बैंक 2 रिच का भी आया, बैंक 2 लीन का भी आया। तो दरअसल प्रॉब्लम क्या हो गया इस गाड़ी में कि जब इसका फ्यूल पंप जो प्रेशर नहीं बना पा रहा था, तो उस टाइम पे हमारा जो एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो गड़बड़ हुआ। हवा ज़्यादा, फ्यूल कम। तो हमारे जो ऑक्सीजन सेंसर है, जो आगे वाला जो बैंक 1 सेंसर 1 है, ये जो है पीसीएम को सिग्नल भेजा कि लीन मिक्सचर हो रहा है। तो पीसीएम क्या करता है, वो इंजेक्टर के पल्स को बढ़ा देता है, यानी जो उसका मिली सेकेंड में जो होता है, उसको ज़्यादा देर तक इंजेक्टर को ओपन कर दिया। जब इंजेक्टर ज़्यादा देर तक ओपन हो जाएगा, और उस दरमियान में जो हमारा फ्यूल पंप है, वो फ्यूल पंप जो है मतलब कभी स्टक होता है, कभी सही हो जाता है। तो उस दरमियान में जब फ्यूल पंप फिर से सही होता है, तो उसको प्रेशर जो बराबर मिलता है। तो जो इंजेक्टर जिस टाइम खुले हुए थे लीन की वजह से, वो पेट्रोल पूरा सिलेंडर पे गिरा। जब साइकिलिंग एक पूरा होता है कंबशन चेंबर में, तो जब तक सिग्नल वापस
अपना ऑक्सीजन सेंसर पीसीएम को भेजता है कि अब रिच मिक्सचर हो रहा है, तब जाकर के वहाँ से इंजेक्टर का पल्स जो है वो पीसीएम कम करता है। तो उस दरमियान में जब ये चीज़ काफ़ी समय तक रह जाता है, मान लो अगर लीन और रिच का दोनों कोड आएगा उसमें, तो इस गाड़ी में यही हुआ है। मान लो सबसे पहले हम एक चीज़ को लेते हैं, लीन को लेते हैं, लीन मिक्सचर को। लीन मिक्सचर के कई सारे रीजन हो सकते हैं। या तो फ्यूल पंप हमारा जो है बैड फ्यूल पंप है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, या तो कहीं से इनटेक जो हमारा जो इनटेक मैनिफोल्ड है वहाँ से कहीं से एयर लीक हो, जो एक्स्ट्रा एयर जा रहा है इंजन में, या तो हमारा जो है मतलब इंजेक्टर क्लोज पोजीशन में स्टक हो गया हो। कोई भी एक इंजेक्टर अगर क्लोज पोजीशन में स्टक हो जाए तो भी लीन मिक्सर बनेगा। मास एयर फ्लो का रीडिंग सही नहीं होगा, मास एयर फ्लो खराब होगा तो भी जो होगा। मैनिपुल एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर का प्रॉब्लम होगा, रीडिंग सही नहीं दे रहा हो तो भी होगा। ऑक्सीजन सेंसर का बैड होगा तो भी होगा। अगर एग्जॉस्ट सेंसर से पहले जहाँ पर 2 बोल्ट लगते हैं, अगर जो सेंसर ऑक्सीजन सेंसर से पहले कहीं से लीक होगा तो भी जो है मतलब लीन मिक्सचर होगा। तो ये हो गया हमारा लीन मिक्सचर का। और रिच मिक्सचर का क्या होता है? रिच मिक्सचर में अगर एयर फिल्टर अगर जाम हो गया हो यानी क्लॉज हो तो भी होगा। टोटल बॉडी में अगर जो ज़्यादा मिट्टी है, कार्बन है जमा है तो भी होगा। और अगर इंजेक्टर ओपन पोजीशन में कोई स्टक हो गया हो यानी कंटिन्यू पेट्रोल जा रहा हो सिलेंडर पे तो भी होगा। बैड मास एयर फ्लो सेंसर या मैप सेंसर बैड होगा, गलत रेंज दिया रहा है पीसीएम को तो भी होगा। और अगर ऑक्सीजन सेंसर बैड पीसीएम को सिग्नल देगा तो भी होगा। ये हो गया रिच का। तो इस गाड़ी में तो आपको बता दूं कि इसमें सिस्टम टू रिच भी है, सिस्टम टू लीन है। तो सिस्टम टू लीन होना चाहिए था क्योंकि इसका फ्यूल जो है नहीं मिल रहा था, तो लीन होना चाहिए। लेकिन इसमें रिच भी है क्योंकि गाड़ी काफ़ी दिन से मुश्किल है। एक बार हमें जो है फ्यूल और एयर का मिक्सर के बारे में, रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर इसका रेशियो होता क्या है। तो दरअसल मैं आपको पहले बता दूं, यही मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, इसका जो है रेशियो जो है 14.7:1 होता है। सही है ना? ये मैंने अभी यहाँ पर लिख के रखा है 14.7:1। ये इसका स्टैंडर्ड है। हमारे जो सेंसर्स हैं या पीसीएम है, ये जो है हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं इंजन के परफॉर्मेंस को सही होने के लिए। इस रेशियो को जो है एडजस्ट करते रहते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन सेंसर लीन टू रिच, रिच टू लीन कंटिन्यू होते रहते हैं, यानी इंजन को जो है कंटिन्यूसली जो है वो जो है परफॉर्मेंस सही रहे, इसके लिए इसी स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो है लीन मिक्सचर कब बनता है मैं आपको बता दूं, ये अभी 14.7:1 है, ये हो गया स्टैंडर्ड। अगर यही चीज़ 15:1 हो जाए, अगर 15:1 हो जाए या 16:1 हो जाए या 17:1 हो जाए या 18:1 हो जाए, तो अब ये क्या होगा? ये लीन मिक्सचर में आ जाएगा। सही है ना? ये लीन हो गया, ये लीन मिक्सचर हो गया। क्यों? एयर ज़्यादा हो गया है, फ्यूल जो है कम है। अगर 14.7 ये हो गया हमारा एयर, ये एयर है, इस पर 1 ग्राम जो है पेट्रोल है, यानी अगर 14.7 ग्राम्स एयर 1 ग्राम फ्यूल। अगर हम 14.7 को किलोग्राम मान के चलें, अगर 1 किलो है तो हमारा 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है ना, या 1 किलोग्राम पेट्रोल है। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर 14 के बजाय 14.7 के बजाय अगर ये 13:1 12:1 अगर 8 ग्राम तक, मान लो मिनिमम जो 8 ग्राम तक ये जा रहा है, तो ये क्या होगा? रिच हो जाएगा। क्यों? एयर का अंदर जो है कम जा रहा है इंजन में, पेट्रोल जो है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? रिच मिक्सर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, फार्मूला जो पता होना चाहिए कि 14.7:1 जो है हमारा स्टैंडर्ड है। और इस गाड़ी में हुआ क्या है कि लीन भी हुआ है और रिच भी हुआ है। यानी लीन एक तरह से मान के चले कि एकदम पेट्रोल कम एयर ज़्यादा। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो 14.7 एयर तो बराबर है, इसमें क्या हुआ? फ्यूल जो है कम हो गया है। फ्यूल 1 ग्राम के बजाय इसमें 0.9 0.1 इस तरह से नीचे गया है, तो लीन मिक्सचर बना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप जो है काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि इसका जो है फ्यूल और
और पेट्रोल का जो रेशियो क्या है, फ्यूल एयर का मिक्सर क्या है, फ्यूल एयर का रेशियो क्या है, आप समझ गए होंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं अभी इसका मैं फ्यूल पंप चेंज करूँगा, गाड़ी सही हो जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख ले वापस से, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं करूँगा एंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।